क्लास 10th उर्दू। टॉपिक गज़ल। तअज़ीज़ तलबा तालबात, आज हम मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2 के अशआर की तशरीह करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, गज़ल नंबर 2 का पहला शेर। हंगामा गरम कुन जो दिले ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। तो अज़ीज़ तलबा, हंगामा गरम कुन के माने हैं फितना और फसाद बढ़ाने वाला। नाला फरियाद को कहते हैं, ना सबूर जिसमें सब्र ना हो। तो इसकी तशरीह हम यूँ करेंगे। बकौल शायर कि मेरा बेसब्र दिल हंगामा बढ़ाने पर आया, तो मेरी हर एक आ वफान से क़यामत का शोर पैदा होता था। मीर असल में गम व आलम का मारा हुआ है, रोता भी है और रुलाता भी है। उसका बेकरार दिल ज़ोर ज़ोर से आवफान वहान कर रहा है। तो दूसरा शेर है। पहुँचा जो आपको तुम्हें पहुँचा खुदा के तहीं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। बकौल मीर कहते हैं कि असल में अपने आप को पहचानना ही खुदा की पहचान है। जब मैं अपने वजूद की हकीकत को पहचानने लगा, तो मालूम हुआ कि मैं खुदा से बहुत दूर हूँ। अगला शेर है। कल पाँव एक आसाए सर पे जो आ गया, यकसर वो इस्तहान शिकस्तों से चूर था। तो कासाए सर कहते हैं खोपड़ी को, यकसर हो गया सारी, इस्तख्वान हो गया हड्डियाँ, चूर पूरी तरह टूटी हुई। तो अज़ीज़ तलबा, इस शेर में मीर कहते हैं, कर राह चलते वक्त मेरा पाँव एक सर की खोपड़ी पर पड़ गया। वो गली सड़ी इंसान की खोपड़ी चकनाचूर हो गई। कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर्रे पर गुरूर था। खोपड़ी अचानक कहने लगी, ए बेखबर घमंडी इंसान, राह देख कर चलो, क्या तुमको मालूम नहीं कि कभी मैं भी किसी के सर पर घमंड किया करती थी। मैं भी किसी का घमंडी सर था वो तो रश के हूरे बेहिश्ती हमें में मीर समझे न हम, तो फहम का अपनी कसूर था। तो गज़ल के आखिरी शेर में मीर तकी मीर को हम समझ ना पाए, ये हमारी नासमझी का कसूर है, वरना जन्नत के हूरों को उस पर रश्क आता है। रश के हूर बेइज्जती हो गया, जन्नत की हूरों का रश्क करने वाला। तो आगे चल के बच्चों कुछ मुश्किल अल्फाज हैं गज़ल के, तो उनका माना पढ़ेंगे। हंगामा गरम कुन, फितना फसाद को बढ़ाने वाला, नासबूर बेसब्र, बरक बिजली नाला फरियाद फ़ान, शोर व नशूर क़यामत का शोर, कलीम अल्लाह से कासाए सर खोपड़ी, इस्तफ़ान हड्डी, सर पर गुरूर घमंडी सर। गज़ल नंबर 1 में इश्क व मोहब्बत के ख़यालात बयान किए गए हैं। मक्ता में रोए ज़मीन थाम लिया, तमाम आलम पर छा जाने के मानों में इस्तेमाल हुआ है। इस शेर में मीर ने
تحلّہ سے کام لیا ہے۔ تحلّہ اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنی تعریف کے سلسلے میں مبالغہ سے کام لیتا ہے۔ دوسری غزل میں اگرچہ ہر ایک شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے، پھر بھی متن اور خیال کے لحاظ سے چوتھا اور پانچواں شعر مختلف ہیں۔ اس بات کو کاف نشانی سے بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ کاف سے مراد قطع ہے۔ ان دو اشعار میں ایک مختصر کہانی بیان کی گئی ہے۔ تو اسی غزل کے کچھ سوالات ہیں جو ہم کریں گے۔ تو عزیز طلباء، شاعر نے دل ستم زدہ کو کیوں تھام لیا؟ شاعر نے دل ستم زدہ کو کیوں تھام لیا؟ تو جب کبھی کسی شاعر کے سامنے محبوب کا نام لیا تو عشق ستم زدہ کو تھام کر رہ گیا۔ کھوپڑی نے کون سی پتے کی بات بتائی؟ تو کھوپڑی نے کہا کہ آج میں گلی سڑی کھوپڑی ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں کسی انسان کے سر پر تھی اور گھمنڈ سے پر تھی۔ آدمی کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آج جس سر میں غرور ہے، کل وہی سر مٹی میں سڑ جائے گا۔